राधा स्वामी जी। अक्सर ही हम जब भी बाबा जी के आगे अरदास करते हैं या बेनती करते हैं तो बहुत से जीव दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो हम कभी भी मालिक से मालिक को नहीं मांगते, कभी भी मालिक से भजन सिमरन की दात नहीं मांगते। हमेशा क्या कहते हैं, हमें धन दौलत मिल जाए, हमें बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिल जाएं, हमारे घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, हमारा भी रुतबा एक उन जैसा हो जिनके पास बाबा जी ने बहुत कुछ दिया है। बस यही हमारी बाबा जी के आगे अरदास होती है और बेनती होती है। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि जो मांगने वाली चीज़ है, जिस चीज़ से हमें सारा कुछ मिलेगा, हमारा स्वार्थ भी सुधरेगा, परमार्थ भी सुधरेगा, उस चीज़ के लिए हम कभी बाबा जी के आगे अर्जी ही नहीं लगाते, कभी अरदास ही नहीं करते। आज की जो साखी है वह इसी पर आधारित है कि आज के समय में भी और पहले के समय में भी ऐसे बहुत से जीव थे जो बाबा जी से आज भी यही अरदास करते हैं कि बाबा जी हमें सिर्फ और सिर्फ नाम की दात चाहिए, भजन सिमरन चाहिए, अगला हमारा जो जन्म है वह हो ही ना और हम हमेशा आपकी गोद में ही रहें। यही अरदास करते हैं। ऐसी ही एक साखी एक भाई की है, एक परिवार की है जो जयमल सिंह महाराज जी के समय से बाबा जी के साथ जुड़े हुए थे। सावन सिंह महाराज जी भी आए, चरण सिंह महाराज जी भी आए। उनका जो परिवार था सारा का सारा बाबा जी के साथ जुड़ा हुआ था। सारे गुरु घर जाते थे और बाबा जी के साथ उनका प्रेम प्यार बहुत था। भजन सिमरन की तरफ उनका बहुत ध्यान था और मालिक ने किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी, सारा कुछ मालिक ने दिया था। जब चरण सिंह महाराज जी गद्दी पर बैठे तो उनके परिवार में जो उनका बड़ा बेटा था वह बाबा जी को भी बहुत मानता था, बहुत ज़्यादा। और जो उनके पिताजी थे जब भी भजन सिमरन पर बैठते थे, बाबा जी के ध्यान में बैठते थे, तो उनका जो बड़ा बेटा था वह भी अपने पिताजी को देखकर भजन सिमरन पर बैठ जाया करता था कि अगर मेरे पिताजी ध्यान पर बैठते हैं तो मैं भी बैठूंगा। इस चीज़ को देखकर उनके जो पिताजी थे वह बहुत खुश होते थे कि मेरा बेटा इतना इतना समय ध्यान पर बैठता है। एक दिन उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा, मैंने तो बाबा जी से भजन सिमरन की दात ली हुई है, तुम तो अभी इतने बड़े भी नहीं हो, तुम किसका ध्यान करते हो, क्या जपते हो? तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ बस यही देखकर बैठ जाता हूँ कि मेरे पिताजी ध्यान पर बैठे हैं। तो उनके पिताजी कहते कि तू सिमरन किस चीज़ का करता है? तो वह जो लड़का था वह कहने लगा, सिमरन क्या करना है, बस यही कहता हूँ कि बाबा जी मुझे भी जल्दी से जल्दी नाम की दीक्षा दो और मैं भी बहुत जल्दी बड़ा हो जाऊं, भजन सिमरन करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही जो रूटीन था उनके परिवार में चलता गया। धीरे धीरे वह जो लड़का था वह बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो उसका वही रूटीन चलता था कि अपने ध्यान पर बैठना, भजन सिमरन पर बैठना, लेकिन भजन सिमरन लिया ही नहीं था। अब जब बड़ा हुआ, शादी भी हो गई, सारा कुछ बाबा जी की मौत से बहुत अच्छा हो गया, तो वह जो उनके पिताजी थे वह अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, अब तो तू भजन सिमरन ले ले, जाके डेरे जा, भजन सिमरन ले ले। तो वह लड़के का एक ही कहना था कि नहीं पिताजी, भजन सिमरन मैं डेरे में जाकर नहीं लूँगा। मेरी चाहत है कि मुझे बाबा जी खुद घर पर भजन सिमरन देकर जाएं, या फिर मुझे खुद आवाज़ लगाएं कि बेटा, मैं तेरी राह देख रहा हूँ, तू मेरे पास आ। तो उनके जो पिताजी थे वह कहने लगे, बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, हमें ही जाना पड़ता है भजन सिमरन की दात लेने के लिए। अगर तुम एक कदम नहीं बढ़ाओगे तो फिर कैसे मिलेगा तुम्हें?
पर वह जो लड़का था वह कहता था, नहीं पिताजी, जिस दिन मेरा गुरु आवाज़ लगाएगा उसी दिन मैं जाऊंगा। अब चरण सिंह जो महाराज जी थे वह भी 90 में अपना शरीर छोड़ गए। धीरे धीरे जो समय था वह ऐसे ही रफ्तार से चल रहा था। मौजूदा बाबा जी ने गद्दी पर अपना जो भी अपनी गद्दी पर बैठे अपने मौजूदा बाबा जी, उन्होंने भजन सिमरन देना शुरू कर दिया। जब भजन सिमरन शुरू कर दिया तो उनके पिताजी कहने लगे कि बेटा, अब तो बाबा जी आ गए हैं, अब तो उनसे जाकर तू नामदान ले ले। तो वह कहने लगे, ना, नामदान तो मैं तभी लूँगा जब मेरे गुरु आवाज़ देंगे, जब मेरा गुरु चाहेगा। कितना समय तक तो वह जो भाई था उसको मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता रहा, मन में उदासी आई कि हमारे जो चरण सिंह महाराज जी हैं वह इस दुनिया से चोला छोड़ गए हैं। बाबा जी से भी प्यार करने के लिए टाइम चाहिए था। दिल में उस चीज़ को बसाना बहुत मुश्किल हो जाता है जिन्होंने चरण सिंह महाराज जी को देखा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उनके जो पिताजी थे उनकी भी तबीयत खराब होने लगी, लेकिन भजन सिमरन में कोई नागा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बाबा जी का ही भजन सिमरन करते थे। बेटा भी बैठता था। सारा कुछ बाबा जी ने उनका सब कुछ अच्छा किया हुआ था। अब एक दिन बाबा जी की ऐसी मौज हुई कि उनके जो पिताजी थे वह भी इस दुनिया से चले गए। जब इस दुनिया से गए तो बेटे को बहुत दुख लगा कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा जा तू भजन सिमरन ले ले, भजन सिमरन तभी तेरा फलेगा, जब आगे का रास्ता तभी खुलेगा जब तेरे पास नाम की दीक्षा होगी। वह लड़का कहने लगा, मैं बहुत परेशान रहने लगा, दुखी रहने लगा कि मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए हैं। अब शादी भी हुई थी, परिवार भी था, बच्चे भी थे। एक दिन वह भाई भजन सिमरन पर बैठा हुआ था। उसे क्या आवाज़ आती है कि बेटा तेरा अब टाइम है, तू आकर भजन सिमरन की दात ले। जब उस भाई को यह आवाज़ आई, उसके अंदर वह घंटी बजी, तो उस भाई ने घर में नाचना शुरू कर दिया, खुशियां मनानी शुरू कर दी। जाकर जब अपने परिवार से कहा कि अब मुझे सुनेहा आ गया है भजन सिमरन का, मेरे गुरु ने मुझे आवाज लगाई है। और चमत्कार क्या हुआ संगत जी, आवाज चरण सिंह महाराज जी ने लगाई और ये भी कहा कि भजन सिमरन की दात अब जो गुरु जी, जो बाबा जी गद्दी पर बैठे हुए हैं उन्हीं से लेनी पड़ेगी, और तू उदास मत हुआ कर। मैं उसी ज्योत में हूं, ज्योत एक ही है, यह हमारी कमियां हैं। तू बिल्कुल भी उदास मत होना बेटा, तू जा, तेरा इंतजार हो रहा है। और मैं कहीं नहीं गया, तू उन निगाहों से देखना, मैं तुझे वहीं दिखूंगा। जब ये बातें उस लड़के की कानों में पड़ी, उस चीज को देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं संगत जी। एक बहुत ही खुशहाली माहौल बन गया। परिवार से कहने लगा मुझे सुनेहा आ गया है, और बहुत रोया, बहुत रोया कि मेरा गुरु तो कहीं गया ही नहीं। अब जाऊंगा मैं भजन सिमरन लेने के लिए। वह भाई डेरे गया। तब वह भाई कहने लगा बाबा जी ने पहली बार भजन सिमरन संगत को दे दिया था, तब दूसरी बार संगत को देना था जब मैंने बाबा जी से नाम की बख्शिश ली। जब मैंने नाम की बख्शिश ली तो बाबा जी ने सारी मेहर कर दी। फिर मैंने
जब वहाँ पर जाकर मैंने वहाँ पर देखा, जब मैंने भजन सिमरन लेना था, जहाँ पर गद्दी पर बाबा जी बैठे हुए थे, जब वह 5 शब्द बता रहे थे, तब मुझे वहाँ पर सच में चरण सिंह महाराज जी के दर्शन हुए। मुझे ऐसा लगा कि चरण सिंह महाराज जी नामदान दे रहे हैं। तो वह भाई कहने लगा, इस चीज को देख के, इस चमत्कार को देख के मैंने अपनी आंखों को बहुत बार मला कि ये क्या, यहां पर तो बाबा जी बैठे हुए हैं, तो चरण सिंह महाराज जी कैसे? धुंधलापन आने लगा। लेकिन जब तक संगत जी वह बाबा जी 5 शब्द देते रहे, अपनी विधि को समझाते रहे, चरण सिंह महाराज जी के ही दर्शन होते रहे उस भाई को। देखो, हम कह देते हैं कि जो गुरु चला गया वह चला गया, नहीं, गुरु कहीं नहीं जाते, बस हमारी देखने वाली आंखें होनी चाहिए। जब इस चीज को उस भाई ने देखा तो उस भाई की आंखें खुल गई कि सच में ज्योत एक है। फिर उस भाई ने अपना भजन सिमरन का रूटीन इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि आज मालिक ने रंग लगाए हुए हैं उस भाई को। कहने की बात यही है संगत जी, हम भूल जाते हैं, हम वहमों भरमों में पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि गुरु है ही नहीं, गुरु देखता ही नहीं, और हम कई बार चिंता भी करने लग जाते हैं और हम ये भी सोचने लगते हैं जी पहले गुरु तो चले गए, अब ये गुरु ने गद्दी ले ली है, ये भी चले जाएंगे, अब दूसरों ने ले ली है। ये हमारी गलत फहमियां हैं। जिन आँखों से हम देखेंगे, जिस आत्मा से हम दर्शन करना चाहेंगे, उसी आत्मा से, उसी आँखों से हमें वही चीज के दर्शन होंगे जिसकी हमें चाहत है। चाहत बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, प्यार बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, बस हमें देखने वाली आंखें होनी चाहिए। और ये भी सच है बात संगत जी, हम अक्सर कह देते हैं कि बाबा जी खुद आएंगे, खुद भजन सिमरन देंगे, हमें आवाज़ लगाएंगे, जब तक वह नहीं चाहेंगे मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगी ही नहीं। और कई लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं, कहते हैं ये तो बेवकूफ़ है, ये तो पागल है, इसे कौन आवाज़ लगाएगा। लगाता है, जरूर लगाता है, आवाज भी लगाता है, दर्शन भी देता है, और अंग संग हमेशा सहाय भी रहता है। बस देखने वाली संगत जी आंखें चाहिए। जिस दिन हमारी वह आंखें खुल गई, सच में हम कभी भी किसी चीज का बाबा जी के साथ शिकवा नहीं करेंगे, गिला नहीं करेंगे। ये बात सच है कि मन में उदासी आ जाती है, कभी दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन आप कभी भी जब भी दुखी हो, जब भी उदास हो, बस बाबा जी के नाम पर, भजन सिमरन पर 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जो भी अरदास है, जो भी बेनती है, वह बाबा जी के आगे रख दीजिए, बाबा जी पूरी करते हैं। और ये भी सच है संगत जी, चमत्कार भी होते हैं। चमत्कार तभी होंगे जब हम गुरु को गुरु समझेंगे, गुरु को अपना पिता समझेंगे, गुरु को परमात्मा समझेंगे। लेकिन जब हमने यह समझ लिया कि वह तो एक इंसान है, वो तो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, वो कोई बाबा जी थोड़ी ना है, वो तो इतना कुछ करते हैं, ये करते हैं। जब हम वहमों भरमों में
लोगों की बातों में आ जाएंगे, तब वो बातें सारी की सारी खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है संगत जी, भरोसा। लोग तो पत्थरों में से भी गुरु को पा लेते हैं। क्यों पाते हैं? श्रद्धा होती है ना, चाहत होती है। पत्थर में से गुरु थोड़ी ना निकल जाता है, जब पत्थर गुरु थोड़ी बन जाता है। पावर तो इंसान में है। देखने वाली आंखें उस गुरु ने दी हैं। जब हम दिल से किसी को चाहते हैं, दिल से मानते हैं, तो वह चीज हाजिर नाजिर हो जाती है। फिर चाहे वह पत्थर हो, चाहे वह कोई भी चीज हो। बाबा जी तो कहते हैं इंसान को इंसान में भी कई बार वह चीजें दिखाई दे जाती हैं, जब हमारी आंखें वैसी हो जाएंगी। तो संगत जी, बातें सब वहीं पर समाप्त हो जाती हैं कि सबसे बड़ा है भजन सिमरन और पक्का भरोसा। जब हम वैसे बन जाएंगे तो सच मानिए ना हमें कभी किसी चीज की कमी रहेगी। बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम्हारा परमार्थ भी सुधरेगा, स्वार्थ भी सुधरेगा, सारा कुछ सुधरेगा। और एक बात और है संगत जी, जिसकी जिंदगी में रुकावटें नहीं आती, दुख तकलीफें नहीं आती, मुसीबतें नहीं आती, वह परमार्थ के रास्ते को भी नहीं पहचान सकता। ये बात भी सच है। परमार्थ के रास्ता भी बहुत कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। परमार्थ का रास्ता भी वही देख सकता है जिसने दुख तकलीफें देखी हों, मुसीबतें देखी हों। फिर सारे के सारे नज़ारे उसकी आंखों के सामने होते हैं। तो हमें ऐसे ही बनना चाहिए। चाहे आप जयमल सिंह बाबा जी के समय से बाबा जी को मानते हो, चाहे आप सावन सिंह महाराज जी के समय से मानते हो, चाहे आप चरण सिंह महाराज जी के समय से मानते हो, जो भी पहले के बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, भाई बहन हैं, आप एक बार सच्चे दिल से बाबा जी के भजन सिमरन पर बैठ जाइए। आप जिसको भी देखना चाहोगे, सच मानिए संगत जी, आपकी आंखों के सामने वही नज़ारे होंगे। राधा स्वामी जी।